मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके पास पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोग को आज ट्रांसफ़र से संबंधित जो शिक्षकों का न्यूज़ है, जो वायरल हो रहा है, उसके बारे में मैं विस्तार से थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप लोग समझिएगा, इसी तरीक़ा से ट्रांसफ़र होगा। जो भी दोस्तों चूँकि बहुत दूर में जो भी हैं, मान लिया जाए कि जो गया ज़िला में हैं या कोई किशनगंज में है, कोई पूर्वी चंपारण में है, कोई पश्चिम चंपारण में है और अपने घर आना चाहते हैं, अपने ज़िला आना चाहते हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। चूँकि लोग भरे थे ई शिक्षा कोष पर, तो उसमें सबसे ज़्यादा आवेदन दूरी के अनुसार से आया था। उन्हीं सभी को शिक्षक साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो आवेदन दिए थे या दूरी संबंधी आवेदन दिए थे, तो उसमें किनका पहले विचार किया जाएगा और किस तरीक़ा से होगा, ये मैं आपको विस्तार से बताना। दोस्तों, शिक्षा विभाग के द्वारा 23 यानी कि 3 जनवरी को एक लेटर जारी किया हुआ है, जिसमें संचिका संख्या 7 स्थापना के द्वारा एक ज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि लगभग 1,90,000 शिक्षकों का अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं, जिसमें समीक्षा किया गया सारे का और निर्णय लिया गया कि मार्गदर्शिका की कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त आवेदन का निष्पादन जो है चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा, चूँकि इसके लिए 4 चरण बांटा गया है। प्रथम चरण के में बांटा गया है कि असाध्य रोग वाले, दूसरा उसी प्रथम चरण के अंतर्गत ही 5 श्रेणी है। असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर स्वयंयुक्त, ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता एवं विधवा या परित्यक्ता। दोस्तों, द्वितीय श्रेणी में बनाया गया है। द्वितीय चरण में प्रथम चरण में इन्हीं का स्थानांतरण होगा। उसके बाद दूसरे चरण में जो विचार किया जाएगा, वो पति या पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण होगा। दोस्तों, तृतीय चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका को पहले आवेदन पर विचार किया जाएगा। उसके बाद चतुर्थ चरण में ऐच्छिक स्थान में वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों का भी आवेदन को देखा जाएगा। दोस्तों, प्रथम चरण में अंतिम 5 श्रेणियों के लिए क्रमानुसार 1 बाय 1 बारी से विचार किया जाएगा। जैसे प्रथम श्रेणी में असाध्य रोग के आधार पर स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन पर पहले विचार किया जाएगा। द्वितीय श्रेणी में गंभीर बीमारी से संबंधित जैसे मृत रोग, हृदय रोग, लीवर रोग के अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ का और 5 श्रेणियों का निष्पादन किया जाएगा। सभी 5 श्रेणियों के अभ्यावेदन के निष्पादन के उपरांत द्वितीय चरण के अनुवर्ती चरणों के लिए कार्रवाई की जाएगी। चूँकि दोस्तों, सभी अभ्यावेदन का श्रेणीवार एवं चरणबद्ध बारी से प्रिंट कर स्क्रूटनी हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की संख्या के अनुरूप बंडल तैयार कर सीलबंद लिफाफे में निदेशक को प्राथमिक शिक्षा के समझ प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। पदाधिकारी का जो नाम है दोस्तों, स्क्रूटनी में ये सब पदाधिकारी रहेंगे। श्री शाहजहां जो उप सचिव हैं, श्री जावेद सन अंसारी उप निदेशक, श्रीमती विनीता विशेष कार्य पदाधिकारी। उसी तरह से कुल 18 पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, 16 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रत्येक जो आवेदन दिए गए हैं उसकी स्क्रूटनी करेंगे और चेक लिस्ट भरकर हस्ताक्षरित कर उसे अभ्यावेदन के साथ टैग करेंगे। इसमें स्पष्ट किया गया है कि उक्त कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में अपने अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर का सहयोग नहीं देंगे, क्योंकि सेक्रेटरी उपलब्ध कागजात के आधार पर ही किया जाएगा एवं आवेदक से संपर्क नहीं करेंगे, यानी पूर्णतः गुप्त तरीके से होगी। स्क्रूटनी के बाद सभी जो आवेदन है उसको चेकलिस्ट सहित सीलबंद लिफाफे में बंद कर निदेशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त चेकलिस्ट जो हो जाएगा उसको ई शिक्षा कोष में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी। उसके बाद विभाग के स्तर से श्रेणी क्रमानुसार ई शिक्षा कोष के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी और यह आदेश निर्गत किया जाएगा। दोस्तों, संबंधित शिक्षक अपना स्थानांतरण पदस्थापन आदेश ई शिक्षा कोष पोर्टल से
अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से डाउनलोड कर लेंगे, जिसके आवेदन प्रवर्तन स्थिति स्थानांतरण पदस्थापन आदेश केवल ई शिक्षा कोष पर ही उपलब्ध रहेंगे। अन्य माध्यम जैसे एसएमएस, टेलीफोन से कोई जानकारी नहीं भेजी जाएगी। इसलिए दोस्तों निश्चिंत रहें कि आपको जो भी जानकारी मिलेगा वो ई शिक्षा कोष पर ही मिलेगा, और ई शिक्षा कोष में आपका जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है उससे डाउनलोड कर लेंगे और देखेंगे। इस तरह से आपका जितने सारे आवेदन हैं, अब आवेदन है सारे पर विचार किया जाएगा। धन्यवाद।